एपिसोड 1 में विल का सीक्रेट प्रोफेसर एडवर्ड एंड सियोन के सामने आने के बाद एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है 5 साल पहले के सीन से। ये वो समय होता है जब विल इस एकेडमी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मैजिक ना होने के बावजूद विल को इस एकेडमी में एडमिशन मिल पाया होता है एल्फेरिया की वजह से कि एल्फेरिया को भी जरूरत पड़ती है विल की इस एडमिशन प्रोसेस में। एंड क्योंकि एल्फेरिया ऑलरेडी एक मैजिक वंडर बन चुकी है तो वहाँ के लोग सोच रहे होते हैं कि विल को भी इस एकेडमी से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसके पास मैजिक या टैलेंट कुछ नहीं है। विल के साथ क्या करना है क्या नहीं इसके लिए प्रोफेसर वर्कनर आते हैं वहाँ की हेडमास्टर के पास। इस एकेडमी की हेडमास्टर विल को एक डैगर देती हैं। साथ ही अपनी मैजिक से विल के ऊपर कई सारे स्पेल्स एक साथ कास्ट करती हैं। बट शॉकिंगली विल हेडमास्टर के दिए हुए डैगर से उन सभी स्पेल्स को डिस्पेल कर देता है सिर्फ उस डैगर और अपनी स्ट्रेंथ की मदद से, जिसे देखकर प्रोफेसर वर्कनर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हेडमास्टर ये सब देखकर डिसाइड करती हैं विल को इस एकेडमी में रखा जा सकता है। इस पर प्रोफेसर वर्कनर हेडमास्टर से आर्ग्यू भी करते हैं। विल इमोशनल होकर पूछता है क्या मैं इस एकेडमी में पढ़कर टावर में ऊपर पहुंच सकता हूं? विल के क्वेश्चन के आंसर में हेडमास्टर कहती हैं अगर तुम पूरी हिम्मत, जज्बे और अटल रहकर मेहनत करते हो तो तुम जरूर कर पाओगे। अब इस पास्ट के सीन के बाद सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ प्रोफेसर वर्कनर स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं मैजिक वंडर बनने के लिए इस टावर में ऊपर पहुंचना पड़ता है। ऊपर पहुंचने से मतलब है अपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, जिसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कोई यूनिक मैजिक होना और दूसरा रास्ता है 7200 क्रेडिट्स को कलेक्ट करना। क्योंकि कुछ ही लोग पहले रास्ते को फॉलो कर पाते हैं, इसी वजह से तुम लोगों का एक ही रास्ता बचता है और वो है दूसरा रास्ता। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेजुएट होने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रोफेसर वर्कनर यहाँ पर सबकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे होते हैं। अब विल क्लास से बाहर आता है जहाँ उसे कॉलेट मिलती है। कॉलेट और विल डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे प्रोफेसर वर्कनर अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड तो बिना सोचे ही एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर देते हैं। हॉल में आगे बढ़ते बढ़ते विल और कॉलेट नोटिस करते हैं सियोन के सभी फ्रेंड्स बाकी लोगों को बता रहे होते हैं कि सियोन ने एविल सेंटिनल को मारा। गाइस ये वही मॉन्स्टर है जिससे विल ने लास्ट एपिसोड में फाइट करी होती है। सियोन के फ्रेंड्स सबको बता रहे होते हैं जब हम लोग होश में आए तब हमने देखा सियोन ने उस एविल सेंटाइल को हरा दिया और हम लोगों को बचा लिया। सब लोग सियोन की ये अचीवमेंट देखकर उसकी काफी बड़ाई करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियोन जल्दी ही टॉप टियर बन जाएगा। पर सियोन को अंदर ही अंदर सच्चाई के बारे में पता होता है। सियोन नोटिस करता है कि विल वहाँ से गुजर रहा है। सियोन गुस्से से जाकर विल का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है ये कैसा मजाक है, तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है फिर भी तुम ऐसा कर पाए। पर सियोन विल के सेंटिनल को हराने के बारे में सबके सामने कुछ रिवील नहीं करता और अपना गुस्सा दबाकर वहाँ से निकल जाता है। सियोन को ऐसा करते देख चार्लोट विल से पूछती है क्या तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है? विल मना कर देता है। अब हम सीन देखते हैं हेडमास्टर के ऑफिस का, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आए होते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं विल को इस एकेडमी से निकाल दिया जाए। प्रोफेसर एडवर्ड इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो मैजिक यूज नहीं कर पाता वो इतना काबिल है कि वो उस मैजिक को सरपास कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? हेडमास्टर प्रोफेसर की रिक्वेस्ट के बारे में कहती हैं विल अपने 6th ईयर यानी लास्ट ईयर में है। विल को इस एकेडमी से निकालना जब वो अपने ग्रेजुएशन के इतने करीब हो ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, ये एकेडमी वॉरियर्स के लिए नहीं मेजिस के लिए है। मास्टर कहती हैं अगर हम विल के मैजिक ना यूज करने की बात को नजरअंदाज करें तो बाकी हर फील्ड में वो इतना ज्यादा अच्छा है कि पूरी एकेडमी में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस एकेडमी का लक्ष्य है बच्चों को अच्छी तरीके की शिक्षा देना और उस दिन के लिए ट्रेन करना जब हम लोगों को उन सब की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेसर कहते हैं मैं मानता हूँ इस एकेडमी का लक्ष्य सबको अच्छी शिक्षा देना है और उन लोगों को काबिल बनाना है, पर बिना मैजिक के मैजिक वंडर का सपना देखना एक बहुत बुरी बात है। प्रोफेसर कहती है हाँ ये एक गलत बात तो है, तो ठीक है मैं तुम्हें एक एग्जाम कंडक्ट करने दूंगी विल के साथ और क्योंकि तुम्हें विल के सीक्रेट के बारे में मालूम पड़ चुका है तो इस टेस्ट की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम टेस्ट में कुछ भी कर सकते हो, इसके बाद तुम ही डिसाइड करना विल के साथ क्या करना है क्या नहीं। मास्टर की बात सुनकर प्रोफेसर एडवर्ड खुश हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद मास्टर सोचती हैं भले ही तुम उसका कितना भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है और तुमसे अच्छे से कौन समझेगा। अब विल और चार्लोट अपनी अलमीरा के पास आते हैं, जहाँ विल की अलमीरा में स्वॉर्ड देखने के बाद चार्लोट उससे कहती है कि तुम अभी भी नहीं बदले। विल बताता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को क्लासरूम में नहीं लेकर जा सकता और मेरे डॉर्म्स में रहने वाले लोगों को भी ये पसंद नहीं, इसी वजह से मुझे इस स्वॉर्ड को यहाँ रखना पड़ता है। अब इन सब के बाद हम सीन देखते हैं लाइब्रेरी का, जहाँ चार्लोट और विल पढ़ाई कर रहे होते हैं। विल ड्वार्फ्स के बारे में पढ़ रहा होता है। ड्वार्फ्स ने एक समय मेजिस की तरफ विरोध कर दिया था। उन ड्वार्फ्स की संख्या होती है कुल 10,000। बिना मैजिक पावर के उन लोगों ने मेजिस के अगेंस्ट
नेक्स्ट बैटल करा। उन लोगों को स्लेव से भी बदतर ट्रीट किया जाता था एंड बिना मैजिक होने के बावजूद उन लोगों में इतना जज्बा था। विल कहता है तुम बिना मैजिक के भी कुछ भी कर सकते हो और मैं इन डॉग्स को थोड़ा समझ भी सकता हूँ। तभी चार्लोट नोटिस करती है विल का एक व्हाइट हेयर। चार्लोट इंसिस्ट करने लगती है कि वो विल के उस व्हाइट हेयर को निकालेगी। तभी प्रोफेसर एडवर्ड विल के पास आते हैं। वो विल को लेकर एक बड़े से हॉल में आते हैं। प्रोफेसर विल को एक्सप्लेन करते हैं इस समय विल की एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है। विल का असाइनमेंट होगा प्रोफेसर के ऊपर एक ब्लो हिट करना। अगर विल ऐसा कर पाता है तो प्रोफेसर विल को 5 स्पेल क्रेडिट्स देंगे और अगर विल ऐसा नहीं कर पाता तो विल को ये एकेडमी छोड़कर जानी पड़ेगी। विल के पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। विल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब बात ये है कि विल का फ्यूचर डिसाइड होगा इस एक फाइट से। अगर विल एक हिट लैंड नहीं कर पाया तो ये एनीमे ही खत्म हो जाएगा। अब प्रोफेसर अपने डार्क मैजिक से विल के ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं विल के नीचे एक बहुत बड़ा स्पेल कास्ट हो चुका है और विल के अराउंड भी काफी सारे स्पेल्स हैं। अब पैरेलल में हमें सीन दिखाया जाता है मास्टर के हेड ऑफिस का। प्रोफेसर वर्कनर यहाँ आए हुए होते हैं। हेड मास्टर अपने मैजिक का यूज कर प्रोफेसर वर्कनर को प्रोफेसर एडवर्ड और विल को दिखाती हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर वर्कनर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। हेड मास्टर कहती हैं कि मैंने तुम्हारी भी बात सुनी थी और अब मुझे एडवर्ड की चिंताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जिसके जवाब में प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं सभी मेजिस में से सिर्फ प्रोफेसर एडवर्ड ही क्यों? ये तो बहुत ज्यादा ही निर्दय हो गया। हेड मास्टर प्रोफेसर वर्कनर के ऐसे कहने का रीजन पूछती हैं। प्रोफेसर कहते हैं आपको भी पता है प्रोफेसर एडवर्ड सबसे ज्यादा करीब है मैजिया वंडर बनने के लिए। इनमें इतनी पावर है कि वो किसी मैजिया वंडर को भी हरा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर एडवर्ड और विल के फाइट के पास, जहां प्रोफेसर एडवर्ड अपनी मैजिक से विल को डोमिनेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर विल की स्पीड और स्ट्रेंथ कोई काम में नहीं आ रहे होते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड के इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से विल बिल्कुल भी सर्वाइव करने की हालत में नहीं होता। विल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी इंजर्ड कीकी वहाँ से निकल जाती है। प्रोफेसर एडवर्ड विल से कहते हैं अगर तुम्हें मैजिया वंडर बनना है तो तुम्हें ये करने के काबिल होना पड़ेगा। विल गौर देता है प्रोफेसर अपने वीक स्पेल्स का यूज कर रहे हैं, फिर भी इतने वीक स्पेल्स होने के बावजूद इन स्पेल्स में बहुत ज्यादा ही पावर है। प्रोफेसर की शील्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल है। प्रोफेसर कहते हैं शील्ड के ऊपर किक करना, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। प्रोफेसर विल के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं जिसके बाद विल गिर जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं अपने सिर्फ 2 स्पेल्स का यूज कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, एक फायर फ्लेम स्पेल, दूसरा शील्ड स्पेल। प्रोफेसर अपने सिंगल स्पेल को एक ही स्पेल के साथ बहुत ज्यादा बार ओवरलैप करके विल के ऊपर अटैक करते हैं। ये अटैक्स ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, जिससे विल को उन अटैक्स को डॉज करने का मौका ही नहीं मिलता और विल एक इंजर्ड कंडीशन में वहाँ पर पड़ा होता है। विल सोचता है अगर मेरी स्वॉर्ड मेरे पास होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। प्रोफेसर एडवर्ड इतने ज्यादा पावरफुल हैं, शायद एक मैजिया वंडर इतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम चार्लोट को देखते हैं। इंजर्ड कीकी अब कॉलेट के पास आती है। कीकी विल के अलमीरा को खोलने की कोशिश करती है। कीकी की ऐसी कंडीशन देख के कॉलेट उससे कहती है क्या विल मुसीबत में है? कीकी कॉलेट की बात पर अपना सर हिलाती है, जिसके बाद कॉलेट तुरंत विल के अलमीरा से उसकी स्वॉर्ड निकालकर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं विल का। प्रोफेसर विल से कहते हैं मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार 10,000 डॉर्फ्स ने हमारी तरफ विद्रोह कर दिया था, तुम्हें क्या लगता है कितने मेजेस की जरूरत पड़ी होगी उन 10,000 डॉर्फ्स को हराने के लिए? आंसर है एक सिंगल मेज अपनी वॉन्ड से बिना मैजिक के 10,000 लोगों को रौंदने के काबिल है और तुम बिना मैजिक के मैजिया वंडर बनने चले हो। विल उनकी पकड़ से उठकर कहता है भले ही कुछ भी हो मैं मैजिया वंडर बन के रहूंगा। विल का ऐसा डिटर्मिनेशन देखकर प्रोफेसर उससे इन सब चीजों का रीजन और मोटिव पूछते हैं। प्रोफेसर कहता है तुम्हें क्या मोटिवेट करता है इतना आगे बढ़ने के लिए? विल कहता है मैं उस वुमेन के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्यार को एक गलत चीज बताकर प्रोफेसर कहते हैं ये सब फुलिशनेस है, जिसके जवाब में विल कहता है भले ही आप मेरी मोटिव्स को कुछ भी कहें, चाहे वो बेवकूफी ही क्यों ना हो, मैंने अल्फेरिया से प्रॉमिस किया है, मैं इस प्रॉमिस को पूरा करके रहूंगा। अब तभी वहाँ पर कॉलेट आ जाती है। कॉलेट स्वॉर्ड विल की तरफ थ्रो करती है। अब विल के पास स्वॉर्ड और अल्फेरिया के दिए हुए ग्लासेस होते हैं, जिसे पहनकर विल रेडी हो जाता है दोबारा फाइट करने के लिए। प्रोफेसर अपने मैजिक से विल के ऊपर डायरेक्ट हिट करते हैं, पर विल उस मैजिक स्पेल को अपनी स्वॉर्ड से स्लाइस कर देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर एडवर्ड भी शॉक हो जाते हैं और गुस्सा होकर अपने बहुत सारे अटैक्स कर देते हैं विल के ऊपर। ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं कि लगता है कि विल अब हारेगा। तभी हम बैकग्राउंड से सुनते हैं डॉर्फ्स की फाइट में एक और चीज होती है और वो है उनका लीडर। अपने सारे साथी खोने के बावजूद डॉर्फ्स का लीडर अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करता है उस मेज के खिलाफ एंड फाइनली उस मेज के ऊपर एक ब्लो हिट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। डॉर्फ्स के लीडर का जज्बा देखकर मेजेस भी डॉर्फ्स की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब विल प्रोफेसर एडवर्ड के अटैक्स के ऊपर सामने से ही बढ़ने लगता है और उन खतरनाक स्पेल में सामने से कूदने के बाद विल एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढता है
है और फुल स्पीड से प्रोफेसर की शील्ड की तरफ बढ़ता है। विल उस शील्ड को ब्रेक कर देता है एंड हम देखते हैं प्रोफेसर की वॉन्ड विल की तरफ होती है और विल की स्वॉर्ड प्रोफेसर की तरफ होती है। हमें लगता है कि विल एक अटैक लैंड नहीं कर पाया, पर तभी प्रोफेसर के चीक्स से हम देखते हैं प्रोफेसर के चीक से ब्लड फ्लो हो रहा होता है और हमें पता चलता है विल की स्वॉर्ड से वहां पर एक कट लगा है। प्रोफेसर अपनी हार को एक्सेप्ट करके वहां से निकल जाते हैं और विल से कहते हैं तुम्हें 5 स्पेल क्रेडिट्स मिलते हैं। विल की फाइट ओवर होने के बाद वहां पर कॉलेट आती है। इतनी ज्यादा पावरफुल फाइट लड़ने के बाद विल बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं पर सो जाता है। अब हम सीन देखते हैं प्रोफेसर वर्कनर और हेडमास्टर का। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं विल ने उन पावरफुल स्पेल्स के ऊपर डायरेक्ट जंप कर लिया, साथ ही एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढकर प्रोफेसर के ऊपर अटैक भी किया। हेडमास्टर कहती हैं, प्रोफेसर कहती हैं एंड वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने शील्ड को भी तोड़ दिया। विल के स्लैशेस में इतनी ज्यादा पावर है कि वो मैजिक को भी पीछे छोड़ सकता है। ये एपिसोड नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।